नॉर्मल हाई जंपिंग और पैरा हाई जंपिंग में क्या डिफरेंस होता है? उसका टेक्निक तो हमारा भी उसका भी सेम ही होता है, बट थोड़ी सी डिसेबिलिटी के कारण हमारा टेक्निक में थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्योंकि हम्म। मेरा पैर में प्रॉब्लम है, तो हम सिंगल लेग से ही हमें टेक ऑफ लेना पड़ता है, फिर सिंगल लेग से हमें ऊपर जाना पड़ता है। और हम्म। उसी से हम मतलब सिंगल लेग से हमें सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक पैर वीक है, तो उसका एडवांटेज हमें मिलता है। हम्म। तो उस टाइम लगता था कि यार एक तो इसका पैर ठीक नहीं, ऊपर से गेम करता है, और हम्म। बच्चे तो कोई करता ही नहीं, जो मतलब अच्छा लोग है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो ये मतलब हम्म। क्यों जा रहा है। तो उस टाइम थोड़ा सा फेस करना पड़ा था कि हाँ, लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं शैलेश कुमार। इन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल। हम बात करेंगे कि इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी वो किस तरह ऊपर उठे, उनका मोटिवेशन क्या है और एक जगह का एथलीट के ऊपर किस तरह से असर हो सकता है। आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में। आप इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में गए, तो आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ नोटिस की, आपको क्या अच्छा लगा वहाँ पे? सबसे पहले तो जो वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये दूसरा मेजर कंपटीशन था। हम्म। और मैंने 4-5 इंटरनेशनल खेला हूँ, तो जिसमें मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस एशियन पैरा गेम्स में रहा है अभी तक। अ, क्योंकि ये एक बड़ा कंपटीशन है, और एशियन पैरा गेम्स जो एक बहुत बड़ा लेवल पे होता है, बहुत सारा कंट्री 42 के आसपास पार्टिसिपेट करता है। और और बाकी जो कंपटीशन हम जो मैं सीखा हूँ उसमें थोड़ा कम देश पार्टिसिपेट करता था, तो उसके मुकाबले में ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और बहुत सारा वहाँ के जो अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पे आए, लोगों से बात किए, और लोगों के साथ कंपटीशन खेले, और लोगों के साथ मिले। तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर रहा इस कंपटीशन में, और वो कंपटीशन के मुकाबले में, क्योंकि इसके पहले मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुका हूँ, सिल्वर मेडल है, और इसमें मेरा गोल्ड हम्म। मेडल है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ का एटमोसफेयर, वहाँ का वातावरण, और वहाँ का जो लोग जो स्पोर्ट्स के प्रति इतना हम्म। एक्टिव है, खास करके पैरा एथलेटिक्स के लिए, तो हम्म। बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ से लोगों बहुत सपोर्टिव था वहाँ के लोग, बहुत ज्यादा, और स्पोर्ट्स के लिए तो और खास करके। तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आपने कब डिसाइड किया कि आपको भी हाई जंपिंग में आगे बढ़ना है? स्टार्टिंग में तो बच्चे की तरह थे, हम भी छोटे जब थे तो बस जस्ट स्कूल में 5-6 क्लास में थे हम, तब से ही स्टार्ट कर दिए थे हम तो गेम खेलना। बट ये पता नहीं था कि मुझे देश के लिए खेलना है और मेडल जीतना है, ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग था हम्म। जब गांव के लोग इधर थे, गांव में बहुत दूर के गांव का हूँ, मतलब पिछड़ा हुआ जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, कोई माहौल नहीं है स्पोर्ट्स का। इधर का लोग ज्यादातर पढ़ाई में एक्टिव रहता है, और हम्म। पढ़ाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं था। तो यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए लगा, बट मैंने जस्ट इंजॉय करता था गेम को। मुझे ऐसा था नहीं कि हाँ इसमें मेरे को बहुत दूर तक जाना है, या फिर मेरे को इसी में करियर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट धीरे धीरे जब आप वो चीज को करते हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जब उसमें आप आगे जाते हो तो वैसा ही था। हम्म। फिर मैंने गांव से खेला, जिला में खेला, तो मैं जीत रहा था एवल के साथ। उस टाइम मेरे पैरा में भी नहीं खेलते थे हम। तो 2015-16 तक मैंने ऐसे ही खेला। फिर एक दोस्त ने बताया कि पैरा एथलेटिक्स का गेम होता है, आप उसमें ज्वाइन करो, उसमें आपका अच्छा होगा करियर के लिए, तो उसमें आप और आगे जा सकते हो। हम्म। तो फिर मैंने 2017 में मैंने खेलने गया, फर्स्ट टाइम नेशनल, तो मैंने मेडल जीता। तो वहाँ के लोग पैरा स्पोर्ट्स के बारे में मैंने जाना धीरे धीरे, तो फिर पता चला कि नहीं, पैरा स्पोर्ट्स एक अच्छी है, इसमें मतलब और हम आगे जा सकते हैं। पैरालंपिक्स के बारे में मैंने जाना, फिर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स के लिए जाना कि हाँ ये से बड़ा बड़ा कंपटीशन होता है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर हम्म। वहां से 2017 से लगा कि मुझे पैरा स्पोर्ट्स में जाना चाहिए।
फिर वहां से सर मैंने शुरू किया कि हाँ मैं पैरा स्पोर्ट्स में मैं अपना करियर बना सकता हूँ। हम्म। तो आपकी आपने बोला कि आप काफी आपकी ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? ट्रेनिंग तो फिलहाल अभी मैं 4 साल से गांधीनगर में कर रहा हूँ, बट बचपन का जो ट्रेनिंग था वो गाँव में ही हुआ था। गाँव में हम्म। खेत में करते थे हम, रस्सी से अकेले करते थे। तो हम्म। उस टाइम ना तो कोच मेरे पास था, ना तो ग्राउंड था, ना तो स्टेडियम था कोई। बस अकेले करते थे हम ट्रेनिंग, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि हाँ बस इंजॉय करते थे उस चीज को कि हाँ चलो हम्म। जब करते हैं खेलने जाएंगे, फिर आगे का कंपटीशन जो भी छोटा छोटा लेवल का स्कूल का हो या जिला का हो, तो बस हम्म। गाँव में ही करते थे हम ट्रेनिंग। हम्म। आपको स्टार्टिंग में कभी प्रॉब्लम आई आपकी डिसेबिलिटी की वजह से कि लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या आपको कभी आपका मजाक बना रहे हैं? हाँ गांव में अभी स्पोर्ट्स के बारे में उतना कोई जानता नहीं है ना इधर, तो हम्म। उस टाइम लगता था कि यार एक तो इसका पैर ठीक नहीं, ऊपर से गेम करता है और हम्म। बच्चे तो कोई करता ही नहीं, जो मतलब अच्छा लोग है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो ये मतलब हम्म। क्यों जा रहा है। तो उस टाइम थोड़ा सा फेस करना पड़ा था कि हाँ लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हम्म। मैं तो बस अपने गेम को जस्ट मैं एंजॉय कर रहा हूँ इसको, तो आप ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं इसको आगे तक में मुझे खेलना है, ऐसा तो कुछ था नहीं उस टाइम। बट जब आप कोई चीज को जब अच्छे से चाहते हो ना अंदर से कि नहीं मुझे ये चीज हम्म। करना है, तो फिर वो चीज फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहा है। तो था बहुत लोग ऐसा था जो सामने से बोलता था कि आप ऐसा क्यों करते हो पढ़ाई, यहाँ के लोग स्पोर्ट्स कौन करता है। और कुछ लोग था जो मतलब उसको अच्छा लगता था कि सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है अच्छा कर रहा है बच्चा। हम्म। तो ऐसा था, कुछ लोग सपोर्टिव था तो अच्छा हुआ। अभी भी ऐसा वैसा होता है कि अभी आप सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं नहीं अभी ऐसा नहीं होता, अभी हम पिछले बार से जब मेडल जीत रहे इंटरनेशनल में, तो हाँ। बहुत सारे लोग मेरे घर आ गए मेरे से मिलने, मेरे को फोटो हम्म। मेरे साथ लेने। और गांव के हम्म। लोग भी अभी सपोर्ट कर रहा है। और बहुत सारा दूर दूर से भी लोग रिलेटिव आते हैं तो मिलने आते हैं, तो अच्छा लगता है अभी कि हाँ ठीक है अभी मैंने कुछ किया। हम्म। तो गांधीनगर कैसे आना हुआ, क्योंकि अभी आप पटना में रहते थे पहले, तो आपको कैसे पता चला कि गांधीनगर में अच्छी फैसिलिटी हो सकती है? हाँ वहाँ एक दोस्त ने बताया कि गांधीनगर का पैरा का सेंटर चालू है, तो हम्म। वहाँ पे ट्रेनिंग कैसे लिया जाए। तो फिर वहाँ का सिलेक्शन ट्रायल होता है, आप सिलेक्शन ट्रायल दोगे तो वहाँ सिलेक्शन होगा। तो उस टाइम मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था कि मैं सिलेक्शन करके वहाँ डायरेक्ट चला जाऊँ। 2-3 साल मैंने इधर ही बिहार में ट्रेनिंग किया, फिर अलग अलग जगह गया ट्रेनिंग करने के लिए। तो फिर वहाँ पे मुझे कुछ कोचेज ने कहा कि आप गांधीनगर चले जाओ जो पैरा का सेंटर है। तो फिर हम्म। मैंने सर से बात किया कि सर पैरा सेंटर है बट वहाँ सिलेक्शन ट्रायल है, अभी तक हुआ नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप जब तक मैं इधर ट्रेनिंग करता हूँ। तो बहुत सारा कोचेज ने मेरे को ट्रेनिंग भी नहीं दिया, बोला कि नहीं आप उधर ही चले जाओ। और मैंने कोलकाता भी गया था ट्रेनिंग करने के लिए और बहुत जगह गया था। तो 2019 में मैं जब मेरे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड आया तो फिर मेरा गांधीनगर में सिलेक्शन हुआ था। उसके पहले हम्म। मैं हरियाणा में भी ट्रेनिंग किया हूँ, पटना में भी ट्रेनिंग किया हूँ, अलग अलग जगह में कभी ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग किया हूँ। तो हाँ। जहाँ मतलब गद्दा रहता था, कोच नहीं था, तो हम्म। परेशानियां हुआ था। नॉर्मल हाई जंपिंग और पैरा हाई जंपिंग में क्या डिफरेंस होता है? मतलब कोई टेक्निक में कोई डिफरेंस होता है, या जो उनके स्टैंडर्ड होते हैं वो उनके नीचे होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? नॉर्मल का हम यदि बात करते हैं तो वो आसानी से उसका टेक्निक तो हमारा भी उसका भी सेम ही होता है, बट थोड़ी सी डिसेबिलिटी के कारण हमारा टेक्निक में थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्योंकि हम्म। मेरा पैर में प्रॉब्लम है तो हम सिंगल लेग से ही हमें टेक ऑफ लेना पड़ता है, फिर सिंगल लेग से हमें ऊपर जाना पड़ता है। हम्म। और उसी से हम मतलब सिंगल लेग से हमें सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक पैर वीक है तो उसका एडवांटेज हमें मिलता है। तो हम उसको ना करते हुए सिंगल लेग से हमें करना पड़ता है, टेबल वाले जो है वो दोनों पैर से एडवांटेज लेके वो करता है। तो ये अंतर है। हम्म। और आप जब गांधीनगर आए, और गांधीनगर की ट्रेनिंग और बाकी सारी जगहों की ट्रेनिंग में क्या आपको डिफरेंस लगा? हाँ हाँ, ये गुड क्वेश्चन है। वहाँ का जो माहौल था पैरा एथलेटिक्स के लिए, वहाँ हाँ। क्योंकि सभी पैरा का लोग था, एक तो वो हाँ। चीज मुझे लगा कि नहीं अभी हमारा फैमिली है पैरा जो भी पैरा स्पोर्ट्स का है,
और दूसरी जगह जो था वहां पे सिर्फ मैं ही पैरा रहता था, बाकी लोग नॉर्मल रहते थे। तो हम्म। कभी लगता था कि पता नहीं क्या वो हमारे बारे में सोचते होंगे, क्या क्या गलत क्या हम्म। सही। बट वहाँ के लोग हम्म। भी सपोर्टिव थे, हमें सपोर्ट करता था हम्म। कि नहीं ये पैरा का है तो हम इसे सपोर्ट करें। ऐसा कुछ नहीं था, हम्म। वहाँ के भी लोग सपोर्टिव थे। जब मैं गांधीनगर आया और फिर वहाँ पैरा के हिसाब से ट्रेनिंग हमें देने लगा कि हाँ हम्म। इस पैर में प्रॉब्लम है, तो इसको इंजरी ना हो उसके कारण से सिंगल लेग से में सब कुछ कराया जाए। और वहाँ का ट्रेनिंग का फैसिलिटीज बहुत अच्छा था। और वहाँ का रहने का जो खाने का जो चीजें हैं, और वहाँ का ट्रेनिंग कोचेस और स्पोर्ट्स साइंस का जो सपोर्ट है बहुत काफी अच्छा हम्म। रहा है वहाँ। मैंने 4 साल ट्रेनिंग किया हूँ, जिसमें मैंने 2 मेडल, एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जुलाई में इसी साल हुआ था उसमें सिल्वर, और अभी मैंने इस पैरा गेम्स में गोल्ड जीता हूँ। तो काफी अच्छा रहा वहाँ का सपोर्ट, काफी अच्छा रहा मेरे लिए। आपकी जर्नी में बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का क्या रोल था? क्योंकि आप बिहार में भी नहीं रहते थे और आप गांधीनगर से आप कोचिंग करते थे, तो हम्म। उसका उस एसोसिएशन का क्या सपोर्ट था? वो एसोसिएशन पहले तो मैं बिहार का बात करता हूँ तो काफी ओचिस था, मतलब उतना सपोर्टिव नहीं था ना, तो यहाँ के लोग ज्यादा इंटरेस्ट होते थे स्पोर्ट्स में। और ये बिहार में रहते तो शायद पता नहीं बढ़ पाते नहीं बढ़ पाते, आई डोंट नो। बट गांधीनगर मैंने 4 साल ट्रेनिंग किया हूँ, वहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, समझा हूँ, लोगों को देखा हूँ। वहाँ का स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं बाहर। यदि बिहार से बाहर जाते हैं तो यहाँ के लोग थोड़ा कम एक्टिव भी है, मतलब एक्टिविटी मतलब स्पोर्ट्स में लेते हैं कम है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है अभी। जैसे हमारा स्पोर्ट डायरेक्टर सर 1-2 साल से जो काम कर रहे हैं वो काफी एक्टिव है। और यहाँ का भी खिलाड़ी थोड़ा सा बढ़ रहा है। पहले तो उतना था नहीं, मतलब खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं मिलता था हमारे स्टेट से, क्योंकि वहाँ का पॉलिसी क्या है, वहाँ का ट्रेनिंग के लिए क्या फैसिलिटीज है, वो सब उतना अच्छा था नहीं। बट अभी का तुलना में अच्छा हो रहा है, मतलब बेहतर है पहले से। इंटरनेशनल कोचिंग और इंडिया की कोचिंग में आपको क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि जब आपने बोला कि आप इतने सारे इवेंट्स में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि वहाँ के जो एथलीट्स हैं उनमें क्या अच्छा है या उनमें क्या कमी है? इंडियन एथलीट और बाहर के एथलीट से हम यदि कंपेरिजन करते हैं तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि वहाँ का जो ट्रेनिंग है, वहाँ का जो खाने का जो सिस्टम, वहाँ का कोचिंग है, वहाँ टाइम टू टाइम सब कुछ फिक्स रहता है, आप उतने टाइम ट्रेनिंग करो और ये चीज लो। और वहाँ का ट्रेनिंग का ये है कि नहीं लगे रहो, वहाँ का स्मार्ट ट्रेनिंग है थोड़ा। और वहाँ का जो ट्रेनिंग एज है मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, एथलीट जल्दी कवर करता है वहाँ के ट्रेनिंग को। हम्म। और हमारे इंडिया में थोड़ा सा वो चीज मुझे कम लगता है, क्योंकि मैं अपना गेम का बात करता हूँ तो जो लोग हाई जंपर हैं तो वो चीज ज्यादा फास्ट है, मतलब वहाँ का ट्रेनिंग इस फास्ट है ज्यादा है। अधिक यूएस का ट्रेनिंग का मैं बात करता हूँ तो, क्योंकि मैं बाहर भी ट्रेनिंग करने का आया हूँ, नहीं सिर्फ देखता हूँ मैं वहाँ के लोगों को। यदि मैं जाऊंगा बाहर तो हम्म। कभी और ज्यादा मैं एक्सपीरियंस करूंगा कि हाँ एक्चुअली क्या है अंदर, क्योंकि मैं अभी 4-5 साल से इंडिया में ही साई में ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो हम्म। बस यही है कि वहाँ का डाइट थोड़ा अच्छा खाता है। इंडिया में कभी सोचता है कि नहीं अभी हम चिकन नहीं खाते हैं या फिर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हम काम चला लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम्म। खाना ही पड़ेगा, जब आप एक हाई लेवल के ट्रेनिंग करोगे तो आपको मसल्स के लिए बहुत चीज रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये चीज जरूरत है, तभी आप वहाँ उस लेवल का ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये सब चीज जरूरत है। हम्म। तो अभी आपने आपका सक्सेस को लेके क्या पर्सपेक्टिव है? आप कैसे इसको समझते हैं? क्योंकि आप इतने सारे कंपटीशन जीत चुके हैं, आपको आपने मोदी जी के साथ भी आपने फोटो खिंचवाई थी, आप उनके साथ भी मिले थे, आपने उनसे बात की, तो फिर आपको क्या लगता है कि सक्सेस आपके लिए क्या है? एक खिलाड़ी का सक्सेस मेरे हिसाब से उसकी होती है तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन है मेरे लिए कि हाँ मैं यहाँ तक मतलब चल रहा हूँ, लोगों से मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं, लोग ज्यादा जान रहा है पहले से। और
जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट जब जीतते हो तो अच्छा लगता है कि लोग हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, हाँ ठीक, अच्छा लगता है। और इसे मैं अभी तक तो मैं ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता हूँ, तो मैं उतना वो चीज लेता नहीं हूँ कि हाँ चलो ठीक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता हूँ तो ठीक है। मेरा अभी टारगेट पेरिस पैरालंपिक्स के लिए है, तो मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस पैरालंपिक्स को ही देता हूँ। वो चीज मेरे लिए मैं मानता हूँ कि हाँ सक्सेस है। अभी जस्ट ठीक है अभी। तो अभी आप ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रहे हैं अभी? हाँ हाँ जी, मेरा मेन टारगेट पैरालंपिक्स ही है, तो फिर हम्म। वही है। आपने जब मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाई थी तो आपने उनके साथ बात की थी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। उन्होंने जब मैं मेडल जीता था तो ट्वीट भी किए थे, और मेरा ट्वीट भी किए थे, और बाकी एथलीट जो जो मेडल जीते हैं इस बार हम्म। परफॉर्मेंस हमारा पैरा एशियन गेम्स का बहुत ही अच्छा रहा है। एशियन गेम्स में हम्म। भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हम दोनों 100 प्लस किए हैं। और जब हम सब दिल्ली आए इंडिया वापिस चाइना से, तो उन्होंने बोल रहे थे कि हम सब बस इंतजार कर रहे हैं, आप सब एथलीट कब आए, हम कब मिले हैं। तो उसी से बातें अच्छा लगती है उनसे सुन के, काफी हम्म। मोटिवेशन मिलता है, सभी एथलीट को मिलता है, सिर्फ मेरा ही नहीं। तो हम्म। हमारे पास आए हम सब टीम, हमारे जो मेडलिस्ट थे सभी साथ में थे, आए हमसे बात किए, सभी से बात किए, बहुत ही अच्छा लगा बात करके उनसे। अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हम मेडल जीत के जा रहे हैं तो मिल रहे हैं। शायद ऐसा बहुत कम देश होगा जो वहाँ के प्रधानमंत्री एथलीटों से मिल रहा है, ऐसा बहुत कम हम्म। मिलता है। हम्म। सोसाइटी प्रेशर्स क्या थे स्टार्टिंग में, क्योंकि मतलब मुश्किल होता है काफी, ऐसा आपने बोला कि ट्रेनिंग लेना भी मुश्किल था स्टार्टिंग में, गांव वाले भी सपोर्टिव नहीं थे। आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था उसमें? गांव वाले का तो आपको पता ही था कि इस एक्टिविटी के कारण, और बोलते थे कि मतलब क्या ही करेगा ये लड़का, हमारी फैमिली को बोलते थे कि इसे मतलब पढ़ाओ, पढ़ लेगा कुछ कर लेगा। बट फैमिली भी नहीं चाहते थे कि स्टार्टिंग में कि पता नहीं स्पोर्ट्स क्या होती है, क्योंकि गांव के लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली कि स्पोर्ट्स होता क्या है। जब हाँ। मैंने मेडल जीतना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, इनको मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इनको जानते हैं। हम्म। तो हम्म। एक्चुअली अभी स्पोर्ट्स के बारे में गांव में लोग पता चला, अभी भी नहीं पता है कि स्पोर्ट्स में क्या हम्म। होती है। जब मेडल मैंने जीता तब गांव वाले को पता चला, तब पता चला कि नहीं ये चीज अच्छी चीज होती है। उस टाइम शायद इसको पता नहीं था, इसीलिए हम वो चीज करते थे, अभी पता चल गया तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिली वालों को भी यही चीज था, स्टार्टिंग में पता नहीं था, जब मैं मेडल जीता फिर हमारे घर वालों को पता चला कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, तब वो सपोर्ट हम्म। करना और स्टार्ट कर दिया। हम्म। कभी आपने सोचा कि अगर मेरे से अगर ये चीज नहीं होगी तो अब मैं क्या करूंगा? कभी आपने सोचा वैसे? बिल्कुल हाँ, जब ठीक सोचता है ये बात, तो जब उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं होता है। बट यदि आप जिस काम को करते हो या जिसे प्रोफेशन के रूप में जब चुनते हो तो आपको ये चीज करना पड़ता है कि जैसे हम पढ़ाई भी करते थे, स्पोर्ट्स भी करते थे, बट मैंने स्पोर्ट्स को चुना कि नहीं, हम्म। स्पोर्ट्स एक मैं मैच में जा सकता हूँ। तो वही चीज मेरे अंदर चल रहा था कि नहीं मैं स्पोर्ट्स में ये चीज कवर कर सकता हूँ, यदि बाई चांस नहीं हुआ तो फिर बस नहीं होता तो अभी क्या करते, घर गाँव पे ही रहते, घर पे ही रहते। बट हम्म। मैंने उस चीज को बोला कि नहीं मुझे ये चीज करना है, मतलब जो आपके अंदर जो जुनून जो होती है, जो हम्म। पेशेंस था कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स ही करना और इसी में आगे बढ़ना है। तो वही हम्म। चीज मैंने पेशेंस के साथ काम किया, थोड़ा सा वक्त लगा, टाइम लगा, बट अच्छा हुआ जो भी। हम्म। आपकी बेस्ट लाइफ लर्निंग क्या है आपकी इस पूरी जर्नी में? आपकी आपने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स थी, आपने जब ये स्टार्ट किया तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मतलब आपने कौन सी, आप किस चीज को आप हमेशा पकड़ के चलते हैं? आपका ऐसा एक क्या रूल है जो आप हमेशा अपने पास रखते हैं? हम्म। मैं तो बस एक ही रूल के अनुसार करता हूँ। बहुत सारा कंपटीशन पहले स्टार्टिंग में जब कंपटीशन खेलते थे तो सिर्फ जीत जाते थे, सीखते नहीं थे। बट कुछ कुछ हम्म। कंपटीशन में जब आप हारते हो ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक्चुअली मैंने हम्म। गलतियां क्या किया हूँ। तो हम्म। एक कंपटीशन मैंने जब खेला था तो मैंने उम्मीद नहीं किया था कि शायद मैं इतना कर पाऊंगा, मैंने उस टाइम में किया। उसके बाद हम्म। मैंने एक चीज सीखा कि जो एथलीट है या फिर कोई भी आदमी हो, उसे अंत तक लड़ना चाहिए।
हार जीत हम्म तो होती रहती है, लेकिन जो हमारी जो लड़ाई है ना वो अंत तक हम्म चले। ये चीज मेरा लाइफ में सबसे अच्छा जर्नी में, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये चीज मैं सीखा हूँ कि लास्ट तक हमें लड़ना चाहिए। हार जीत ठीक है चलेगा, लेकिन जो लड़ाई है वो मैं अंत तक, मैं अपना 100% दूं और अंत तक लड़ूं। हम्म। और एक ऐसी लाइन है कि भूमि में हारे हुए इंसान को अनेक मौके मिलेंगे, पर मन से हारे हुए इंसान को कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फिर हम्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब भले ही आप बैटल कितना भी हार रहे हो, पर आप हम्म। अपने आप से मत हारो, आप हाँ मेंटली स्ट्रांग रहो। तो एक वो चीज़ काफ़ी आपने अच्छी चीज़ बोली वो। हाँ। वही चीज मेरे साथ हुआ है कि एक तो मैं पैर से डिसेबल्ड हूँ, मतलब पैर मेरा ठीक नहीं है, और ऊपर से हम्म भी मेरे माइंड को यदि मैं कमजोर करता हूँ तो फिर मैं हार जाऊंगा, खुद से हार जाऊंगा, ना कि लोगों हम्म से कि जाके मैं लड़ाई में। तो जब आप युद्ध में उतरते हो या फिर जब कंपटीशन में उतरते हो तो आपका मेंटली मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम्म ऑलरेडी मैं पैर से ऐसा हूँ। यदि मैं माइंड से थोड़ा कमजोर रहा हूँ तो मैं हार जाऊंगा, खुद से हार जाऊंगा। हम्म तो वो चीज मैं ज्यादा सीखा हूँ कंपटीशन में जाके, कि नहीं हम्म हमें अंत तक लड़ना है। हम्म। पहले पहले प्रॉब्लम होती थी आपको कि जब आपको कोई आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको नीचा दिखा रहा है या आपको कम समझ रहा है, तो आप कैसे उसको झेलते थे, या अभी भी आप इस चीज़ को कैसे झेलते हो? नहीं, पहले के लोग, जब हम उतना तक पहुंच नहीं पाए थे तो लोग बोलता था, गांव के लोग मतलब बोलता था कि हाँ स्पोर्ट्स हाँ। क्या है, चलो ठीक है जीत लिया हम, बस उतने लोग जानता नहीं था। बट अभी हम्म जैसे जीता हूँ तो बहुत सारे लोग जान रहा है, तो फिर लोग का नजरिया थोड़ा चेंज हो गया कि नहीं, डिसेबल लोग भी मतलब किसी से कम नहीं है। हम्म हम सब जो लोग एबल हैं हम तो इतना कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, डिसेबल होके ये सब इतना आगे बढ़ रहा है। तो वो चीज चेंज हुआ है अभी। हम्म। आप बाकी पैरा एथलीट जो है, जो लॉन्ग जंप में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? अ, मैं तो बस उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप जिस लेवल पे हैं अभी, आप वहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग करें। और मैं एथलीट से ज्यादा उनका फैमिली को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आपका बेटा है या फिर जो बेटी है, एथलीट है, जो पैरा एथलीट है, आप उसे सपोर्ट करें, ना कि उसे डिमोटिवेट करें, उसे मोटिवेट करें ताकि वो आगे जाए। कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं ये विकलांग है तो क्या कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर अपना अपना खुद की लाइफ कैसे चलाएगा। अपना फैमिली हम्म को तो छोड़ दीजिए, आपका फैमिली पहले अपना खुद का लाइफ चला ले, फिर अपना फैमिली को कैसे संभालेगा, अपने घर वाले को कैसे संभालेगा। तो मैं उसको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें जहाँ भी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो पढ़ाई में भी हो। यदि वो पढ़ाई में टैलेंटेड है तो पढ़ाई में सपोर्ट करें, यदि खेल में टैलेंटेड है तो खेल में सपोर्ट करें। तो ऑफकोर्स वो चीज समाज को भी एक वो चीज बोलने का मौका होगा कि नहीं, डिसेबल होने के कारण भी ये चीज बहुत अच्छा किया है। हम्म। अ, आपने मोटिवेशन का बोला बीच में, तो आप आपके मोटिवेशन कौन थे? क्या आपकी सिचुएशन आपकी मोटिवेशन थी, या आपका कोई आइडल था? आप किसको मान के आप हाई जंप में आ रहे हैं? हाँ जब तो मैं 5 क्लास से स्टार्ट कर दिया था, बट उस टाइम मोटिवेशन की, जब आप बचपन रहते हो ना तो आपको एक अंदर से जोश से नहीं रहता, मोटिवेशन की उस टाइम जरूरत नहीं होती है। और अलग हाँ। तरह का मतलब जोर होता है जुनून। तो जब आप हम्म खेल से जब बढ़ते हो ना आगे, तो फिर धीरे धीरे आपको आता है, जीतते हो वो मोटिवेशन हो गया आपके अंदर कि नहीं अगली बार और हम आगे बढ़ के जीतेंगे। उसके बाद फिर जब जब और जीतते हो, जब आप डिसेबल हो, जब आप एबल में खेलते हो, फिर आप एबल को हराते हो, हम्म। तब आपको मोटिवेशन एक अलग प्रकार की होती है, मतलब बता हाँ नहीं सकते कितना मोटिवेशन है हाँ। कि हाँ मैं पैरा नहीं हूँ, अभी मैं एबल हूँ। मैं मतलब हम्म। मैं पैरा हो के एबल को हरा रहा हूँ तो मैं एबल हूँ, तो वो मोटिवेशन अलग काम थी, बढ़िया। हम्म तो हम्म उससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत था ही नहीं, तो बस उसे ही मतलब मेरा जो यात्रा थी, जो मेरा जर्नी है वही मेरा मोटिवेशन के रूप में रहा है। हम्म।